Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about few more idioms and phrases. For example, at one's wit's end, at one's fingertips, at the spur of the moment, at close quarters and as fit as a fiddle. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला है हमारा at one's wit's end. Wit means होता है बुद्धि, ओके बुद्धि, और एंड मीन्स होता है अंत. एट मीन्स हो गया यहाँ पे पर, तो मीन्स किसी कोई अपनी बुद्धि के अंत पर. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? परप्लेक्स्ड मीन्स हैरान, और टू बी कंफ्यूज्ड मीन्स जब आपको कुछ ना सूझे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुछ ना सूझना. ओके, सेंटेंस में इसका मीनिंग देखेंगे. Sohan was at his wit's end to find that his younger brother has taken poison. तो at his wit's end means यहाँ पे क्या हो जाएगा? घबरा जाना, या बुद्धि चकरा जाना, या कुछ ना सूझना, या अकल का काम ना करना. ओके, तो सोहन हैरान रह गया जब उसे यह पता चला कि उसके छोटे भाई ने जहर पी लिया है. पॉइजन हो गया जहर. यंगर ब्रदर छोटा भाई, हैज टेकन पॉइजन मीन्स सोहन घबरा गया या सोहन की बुद्धि चकरा गई जब उसे यह पता चला कि उसके छोटे भाई ने जहर खा लिया है, जहर पी लिया है. ओके, नेक्स्ट है व्हेन द मदर सॉ हर सन बैडली इंजर्ड शी वॉज एट हर विट्स एंड. मीन्स जब माँ ने अपने बेटे को बुरी तरह से घायल देखा. इंजर्ड मीन्स होता है घायल या चोट लगना. बैडली मीन्स होता है बुरी तरह से. तो जब माँ ने अपने बेटे को बुरी तरीके से घायल देखा तो वह घबरा गई. मीन्स एट हर विट्स एंड, तो उसकी बुद्धि चकरा गई थी. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एट वंस फिंगर टिप्स. फिंगर टिप्स क्या होती है? फिंगर तो पता है आपको, तो जो फिंगर का जो ऊपर का पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं फिंगर टिप्स. और यह एट फिंगर्स एंड, तो मीन्स फिंगर के एंड में. ओके, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मीन्स कुछ भी जो आपकी उंगलियों पर है. इसका लिटरल मीनिंग देखें तो यही हो जाएगा कि उंगलियों पर है जो भी. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, जो इडियोमेटिक मीनिंग है, वो क्या होगा? कंप्लीट नॉलेज मीन्स पूर्ण ज्ञान, या टू नो वेल, या खूब याद होना, या अच्छी तरीके से जानना. ओके, तो खूब याद होना या अच्छी तरीके से जानना. तो इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल में देखेंगे इसका अर्थ. ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स. सिंथेसिस एक रूल होता है, मीन्स इंग्लिश में होता है सिंथेसिस, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं संश्लेषण. ओके, संश्लेषण. तो ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स मीन्स संश्लेषण के सभी नियम उसकी उंगलियों पर हैं. मीन्स उसे संश्लेषण के सभी नियम का पूर्ण ज्ञान है. तो मीन्स ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स मीन्स एट हिज फिंगर टिप्स का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीट नॉलेज. ओके, नेक्स्ट है हमारा द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ आर एट माई फिंगर्स एंड. सेम हो जाएगा इसका मीनिंग, खूब याद होना. तो मीन्स जो वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम है वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, या मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ. टू नो वेल मीन्स जानना अच्छी तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हो गया एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. मोमेंट मीन्स होता है क्षण या समय. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इसका हम देखें, जो लिटरल मीनिंग देखेंगे, तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मोमेंट इसका मतलब भी होता है वक्त के फेर में. वक्त के फेर में, जैसे ही फेर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा. एक्चुअली स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहन या स्टिमुलस या प्रेरणा. तो इसका मीनिंग जो मेटाफोरिकल है वो क्या होता है कि विदाउट डिले मीन्स बिना देर किए हुए, बिना देर किए. सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है साक्षात्कार. साक्षात्कार. इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. तो एक साक्षात्कार में या इंटरव्यू में हमें बिना देर किए जवाब देना चाहिए. रिप्लाई मीन्स होता है जवाब देना, तो बिना देर किए जवाब देना चाहिए. एट द स्पर ऑफ मोमेंट मीन्स वक्त के फेर में, मीन्स वक्त थोड़ा सा भी लेट ना हो, उस तरीके से हमें बहुत ही तुरंत का तुरंत जवाब देना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एट क्लोज क्वार्टर्स. क्लोज मीन्स होता है पास का, जैसे कि आपका होता है क्लोज फ्रेंड, तो मतलब जो आपका बहुत ही नज़दीक फ्रेंड है,
यहाँ पे क्लोज का मीनिंग बंद नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा नज़दीक या निकट। ओके, क्वार्टर्स मतलब ऐसे होता है कि आवास या निवास जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर्स। बट यहाँ पे जो क्वार्टर्स का मीनिंग है यहाँ पे क्या निकलेगा कि मीन्स क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज एग्जामिनेशन मीन्स जब आप पास से निरीक्षण करते हैं। एग्जामिनेशन मीन्स क्या हो गया, निरीक्षण करना या परखना, किसी चीज को परखना। तो क्लोज एग्जामिनेशन मीन्स हुआ पास से निरीक्षण। तो एज क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पास से निरीक्षण। ओके, सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स मेरे कई दोस्त करीब से परखने पर स्वार्थी साबित हुए। करीब से परखने पर या नज़दीक से जांचने पर, नज़दीक से या निकट से निरीक्षण करने पर मेरे जो कई दोस्त थे वो स्वार्थी साबित हुए। तो सेल्फिश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वार्थी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एज फिड एज फिडल। फिड मीन्स होता है तंदुरुस्त या हेल्दी, तंदुरुस्त। फिडल होता है, फिडल जो है ये कलोकियल वर्ड है वायलिन के लिए। ये वायलिन का फोटो आप देख रहे हैं, तो ये कलोकियल वर्ड है वायलिन के लिए। मीन्स यहाँ पे जो फिट का मतलब है वो यहाँ पे होगा मीन्स जो पर्पस के लिए फिट है। वायलिन किस लिए होता है, बजाने के लिए होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया फिट फॉर पर्पस। ये सबसे पहले इसी तरीके से यूज़ किया गया था कि मीन्स एज फाइन और एज फाइन एज फिडल। फाइन का मतलब जो हो जाएगा मीन्स जो पर्पस के लिए सूटेबल है, तो फिट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूटेबल। ओके, जो उपयुक्त है पर्पस के लिए। वायलिन का काम क्या होता है, बजाना होता है, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना, जो भी म्यूजिक रहता है तो उसके लिए पर्पस है। तो वहीं से ये वर्ड आया है लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत और स्वस्थ। ओके, तो यहाँ पे इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हुआ, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज अ फिडल। मीन्स वह बीमारी से उबर चुका है और अब वह उतना ही तंदुरुस्त है जितना मतलब पहले था, या उतना ही तंदुरुस्त है पर्पस के लिए। ओके, या किसी भी पर्पस के लिए, मतलब जितना होना चाहिए उतना है। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सूटेबल, और एज फिट एज अ फिडल मीन्स मजबूत और तंदुरुस्त। ओके, समझ में आ गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।